आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वैसे लड़का कौन है? हेलो, लड़के को मिलाना तो मैं भूल ही गई। ये है जी लड़का पूरब। अभी का बचपन का दोस्त है। अरे हाँ, इसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ। आपसे मुलाकात हुई थी ना अभिषेक और प्रज्ञा के रिसेप्शन पे, और फिर जब प्रज्ञा आई थी ना पग फेरों के लिए, तभी आए थे। बुलबुल ये वही है ना? जी माँ। वैसे बड़ी अच्छी बात है, घर में ही शादी हो रही है। अभिषेक का दोस्त है, देखा दिखाया घर है, आलिया को कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये बच्चा भी ना बड़ा शर्मीला है। पिछली बार भी जब पग फेरों पे आया था ना, तो मैंने कितना बोला, लेकिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस चुपचाप। हाँ, शर्मीला है और थोड़ा सा पतला भी है। ये आपने सही कहा। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आपके घर ही छोड़ देती हूँ। शादी तक इसको खूब खिला पिला के मोटा ताजा कर देना। बिल्कुल। हाँ जी, हम तो अभी से ही शुरू कर देते हैं। वो हमारी बुलबुल है ना, वो खिलाने में और पिलाने में बड़ी एक्सपर्ट है। मैं उसे अभी कह देती हूँ, बेटा सबको चाय पिला। और वैसे भी ना, ये तो इसके जीजा का होने वाला जीजा है। इसकी खातिरदारी तो भाई बनती है, कोई कसर मत छोड़ियो बुलबुल। जो तने जी माई कस के खिला दी। हाँ जी, लीजिए बेटा, वहाँ दे दे। वैसे आपने भी ना बड़े अच्छे रिश्ते जमाए हैं, पहले प्रज्ञा और अभिषेक का, और अब आलिया और पूरब का। आप ना मेरी बुलबुल के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देख लीजिए। लड़का बिल्कुल हमारे पूरब जैसा ही होना चाहिए। इतना अच्छा बच्चा है, इतने अच्छे से बात करता है, थोड़ा कम बोलता है और शर्माता है, लेकिन वैसे बड़ा तमीजदार है। अगर मुझे इसके जैसा कोई लड़का मिल गया ना, तो मैं बुलबुल की फट से शादी कर दूंगी। खुश। अरे बुलबुल संभाल के बेटा। बुलबुल क्या करती है बेटा? गरम गरम चाय गिरा दी। कहाँ है तेरा ध्यान? सॉरी। बुलबुल एक काम कर, तू आलिया को ना वो अंदर वाले बाथरूम में ले जा। मैं पूरब को हमारा घर दिखा देती हूँ, है ना? आइए ना। जरूर इस स्टूपिड ने जानबूझ के गिराई होगी। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों करूंगी ये जानबूझ के? क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आप को। बस एक मौका मिलने दो, फिर सारे हिसाब चुकता करूंगी तुमसे मैं। अगर ऐसा है ना, तो इंतजार करूंगी, क्योंकि न जाने कितने हिसाब मुझे तुमसे लेने हैं, जिसका तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। मतलब? इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई और बात बदला लेने की कर रही हो। चुपचाप जाके ना अपनी ये ड्रेस पानी से साफ कर लो, वरना तुम्हारी बदले की लिस्ट में एक और चीज ऐड हो जाएगी कि मैंने तुम्हारी ये डिजाइनर ड्रेस खराब की। Whatever. अब बताओ, क्या कर रहे थे हमारे घर के बाहर? कहती वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। झूठ मत बोलो पूरब, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए थे। बुलबुल से मिलने आए थे। पूरब, मुझे पहले ही लगता है कि आलिया से शादी करने का तुम्हारा फैसला गलत है, लेकिन वो फैसला तुमने कर लिया और उसके बाद तुम बुलबुल से मिलने आई हो यहाँ किस लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो? देखो पूरब, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ये फैसला कर चुके हो। तुमने जो फैसला कर लिया है उस पर अमल करो, क्योंकि इस बार अगर तुम अपने फैसले से मुकर गए तो
पता नहीं अभिषेक तुम्हारे साथ क्या करेंगे। नहीं प्रज्ञा दी, आप परेशान मत हो। आपके और बुलबुल के साथ कुछ गलत ना हो, तभी तो मैंने डिसीजन लिया। मैं तो यहाँ बस एक आखिरी बार बुलबुल को मिलने आया, आखिरी बार देखना चाहता था उसे। पर अगर मुझे पता होता कि आप लोग भी यहाँ आने वाले हैं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। पर आप टेंशन मत, प्रज्ञा दी अब कुछ गलत नहीं होगा। प्रज्ञा दी, बट आई प्रॉमिस मैं आज के बाद यहाँ पे नहीं आऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद बुलबुल से मिलने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं चलता हूँ। एक काम तुम लोगों से ठीक से नहीं हो सकता। तुम लोग पैसे किस बात के लेते हो? सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? मैंने उन दोनों क्लाइंट से कहा था कि उन दोनों के शोज एक ही दिन पर एक ही टाइम पे रखने को। टाइम मैनेजमेंट मेरा काम है, उन लोगों से पैसे कलेक्ट करना मेरा काम है। तो तुम लोग किस काम के हो? जब तक पूरब था ना, मेरे तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। वो सारे काम खुद संभाल लेता जो तुम सब मिलकर नहीं करते। अब मैं इन सब में अपना दिमाग लगाओ या म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेट करूं। यही मौका है, मक्खी उड़ाने के बहाने घी के डब्बे में ही हाथ डाल देती हूँ। जस्ट लीव गाइस। सॉरी सर। बेटा तू टेंस मत हो, पूरब आ गया ना, वो अपना काम फिर संभाल लेगा। नेता जी, पूरब का खुद का बिजनेस है जिसमें मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। पूरब और आलिया की शादी होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि लोग उसे मेरा मैनेजर बुलाएं। बात तो तेरी ठीक है। पुत्र, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं? बोलिए। आकाश, पुत्र इधर आ। जी मम्मा। तू आकाश को क्यों नहीं बना लेता अपना मैनेजर? माना कि वो पूरब जितना स्मार्ट नहीं है, तो मुझे लगता है एक काम की जिम्मेदारी आएगी ना तो काम की समझ भी आ जाएगी। और फिर अपने तो अपने ही होते हैं। अरे अपना समझ के तुम्हारा काम करेगा तो कोई लापरवाही भी नहीं होगी, कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। हाँ भाई, मैं घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गया हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं लाइफ में कुछ सीरियसली करना चाहता हूँ। अरे एक बार मौका तो देकर देख, अगर कर लेगा तो ठीक है, वरना जो तू ठीक समझे वही करना।